राधे राधे बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एसएससी के और रेलवे के भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का सवाल को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, ए और बी क्रमशः 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की गति से समान दूरी तय करते हैं। यदि बी ए से 30 मिनट कम समय लेता है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी निकालिए। बच्चा, ये जो सवाल है ये टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का है और इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सरल है। क्या करेंगे हम लोग, इस प्रश्न में हम ए और बी का जो है स्पीड का हम है सो रेशियो बना लेंगे। क्या है कि ए जो है 8 किलोमीटर के स्पीड से चलता है जबकि बी जो है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। रेशियो बनाएंगे बच्चा, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 हो गया। इस प्रकार से जो है हमारा स्पीड का रेशियो 2:3 हुआ। हम इस 3 को और 2 को जब आपस में पलट देंगे तो ये जो बन जाएगा वो टाइम का बन जाएगा रेशियो। क्यों बनेगा? क्योंकि इस चैप्टर में जो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। चूंकि दोनों के दोनों जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, जिसके कारण हम लोग डिस्टेंस को क्या लेना होगा, कांस्टेंट कर लेना होगा, 1 मान लेते हैं। जब आप 1 मानिएगा तो देखिएगा क्या कि जो स्पीड है उसी का ये उल्टा टाइम है। एक दूसरे के ये लोग जो है रेसिप्रोकल है। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे इसीलिए पलट दे रहे हैं, जिससे स्पीड क्या बन जा रहा है, टाइम बन जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है 3 यूनिट का टाइम ले रहा है और बी जो है 2 यूनिट का टाइम ले रहा है। कहने का मतलब यह हुआ कि बी का जो टाइम है 1 यूनिट कम लग रहा है, जबकि क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 30 मिनट ये टाइम कम लेता है ए की तुलना में। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का जो मान है ना, 1 यूनिट का जो मान है वो कितना है, 30 मिनट है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम, उनके द्वारा तय की गई दूरी निकालिए। बच्चा, दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो बच्चों दूरी जो है आप ए से भी निकाल सकते हैं और बी से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। तो हम क्या करेंगे, ए से निकालते हैं। चलिए, तो ए का जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। तो हम ए का चूंकि स्पीड लिए हैं तो ए का ही टाइम भी लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए चूंकि 3 यूनिट टाइम लिया है इसीलिए हम यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीका से देखिएगा क्या कि ए जो है 90 मिनट टाइम लिया है, तो बस टाइम की जगह में 90 मिनट ले लेंगे। बट ये किलोमीटर में है और दूसरा जो है वो मिनट में है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, जिससे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आवर में चेंज हो जाएगा। अब बस इसको सोल्व कर लेंगे। 30 या 90, 30 दूनी 60, 2 चौके 8। इस प्रकार से 12 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस होता है। बच्चों, ऐसे प्रश्नों को हम रेशियो मेथड से सोल्व करते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल है, ए को 40 किलोमीटर चलने में बी से 2.5 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी गति दोगुनी कर ले तो बी से 1 घंटा कम में पूरा कर सकता है। ए को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा लगेगा? बच्चों, इस सवाल को कैसे बनाएंगे आसानी से, सो देखिए। सवाल क्या कहता है कि ए को 40 किलोमीटर चलने में 2.5 घंटे अधिक लग रहे थे, लेकिन जैसे ही वो अपना गति को दोगुना करता है, कहने का मतलब ए जो है सपोज 1 के स्पीड से जा रहा था, बाद में वो अपना स्पीड जैसे वो दोगुना करता है, ठीक है, तो इसको जो है देखिए 2.5 घंटे पहले वो ज्यादा समय लेता था और बाद में वो 1 घंटा कम समय लेने लगा। मतलब टोटल उधर 2.5 घंटा बचा रहा है और इधर 1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है। कहने का मतलब टोटल 3.5 घंटा जो है वो समय को बचा पाया। कहने का मतलब जब आप इस स्पीड को जब बदल दीजिएगा तो ये बन जाएगा समय का अनुपात। और समय कहने का मतलब जहां पहले 2 यूनिट का टाइम लगता था, अब ए को 1 यूनिट का टाइम लगने लगा। क्यों लगने लगा? क्योंकि क्वेश्चन में है ना 3.5 घंटा वो बचा ले रहा है, वो बताया गया है। हम क्या करेंगे, 1 यूनिट के बराबर ही 3.5 घंटा मतलब 7/2 कह देंगे। ठीक है, हमको सवाल कहा है कि ए को 40 किलोमीटर तय करने में कितना घंटा लगेगा। बस ए को 40 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, देखिए ए को 2 यूनिट का टाइम लगना है, तो बस हम इस 2 यूनिट से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटा का समय लगेगा। तो बच्चों इस तरह से इस सवाल का जो आंसर है वो 7 घंटा आएगा। चलिए अगला सवालों को देखते हैं। सवाल है, एक ट्रेन बिना रुके 70 किलोमीटर पर आवर की गति से और रुकने पर 56 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, तो ट्रेन प्रति घंटे औसतन कितना मिनट रुकती है? बच्चा, सवाल जो कहता है कि हाउ मेनी मिनट्स डज ट्रेन स्टॉप एन आवर। बच्चा, बहुत सिंपल तरीका से इसे बनाते हैं। सवाल क्या कहता है कि नॉन स्टॉप 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और रुकने पे 56 किलोमीटर पर आवर चलती है। बच्चों, हम क्या देख रहे हैं कि प्रति 70 किलोमीटर पर ट्रेन
14 किलोमीटर कम चल रही है। 70 किलोमीटर पर 14 किलोमीटर कम चल रही है। कैसे? आप 70 में घटा दीजिए 56 को, आपका 14 किलोमीटर आएगा। और चूंकि हमें आंसर किस में चाहिए? मिनट में चाहिए, तो 60 से हम है सो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 14 पचे 70 और ये कट जाएगा 12 बार में, मतलब मेरा जो आंसर आएगा 12 मिनट आएगा। मतलब प्रति घंटा जो ट्रेन है 12 मिनट के लिए रुकती है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल है, एक लड़का अपनी गति मूल गति से 9/5 गुना तक बढ़ा लेता है। ऐसा करने पर वह सामान्य समय से 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो आमतौर पर वह कितना मिनट लेता है? बच्चों वो क्या किया है, अपना जो मूल गति जो 5 था उससे बढ़ा के 9 कर लिया है। कहने का मतलब उसका जो स्पीड का जो रेशियो है वो 5:9 होगा। मतलब 5 की जगह पे अब वो 9 पे जा रहा है, ये स्पीड का रेशियो हुआ। इसको पलट दीजिएगा तो ये बन जाएगा 9:5, जो कि बन जाएगा टाइम का रेशियो। ठीक है, और कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले वह 9 यूनिट का टाइम लेता था, अब वो 5 यूनिट का टाइम लेता है। मतलब 4 यूनिट जो इसका है बच रहा है। तो 4 यूनिट का मान यहां पे 40 मिनट दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो 40 मिनट वो बचा पा रहा है। तो 4 यूनिट बराबर हो गया हमारा 40 मिनट। तो ये हमारा कट गया 10 बार में, x बराबर आ गया हमारा 10। तो सवाल कहता है आमतौर पर वह कितना मिनट लेता है? तो आमतौर पर वह तो 5 के स्पीड से चल रहा था, और जब वह 5 के स्पीड से चल रहा था तो 9 यूनिट टाइम लग रहा था। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा वो 90 मिनट आएगा। सवाल है, एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहा है। 350 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार बगीचे का एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड लेगा? बच्चा सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक वृत्ताकार बगीचा है जिसका रेडियस जो है दिया गया है 350 मीटर। ठीक है, इसका एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाने में जितना दूरी वह तय करेगा वो उसका टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। तो क्या है कि एक चक्कर लगाने में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? अपने परिधि के बराबर, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। और हमें जो पूछ रहा है वो समय पूछ रहा है, तो समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी अभी हम लोग निकाल लिए हैं 2πr, और चाल भी दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या कर देंगे? 20 किलोमीटर पर आवर। बस इसको सोल्व करेंगे। 2 के 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, त्रिज्या दिया गया है हमारा 350 मीटर। हम 350 मीटर यहां पे रख देंगे, और देखिए 20 को हम यहां 20 रख देंगे। बच्चा यहां पे ये किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर में कैसे बदलेंगे? बस 5/18 करके। इस तरीका से इसे हम काट पीट के आंसर ले लाएंगे। तो देखिए कैसे हो रहा है, ये 0 से ये 0 कट जा रहा है ना। देखिए 7 का पहाड़ा में ये 5 बार में कट गया, ये 2 से 2 बार में कट गया, और 5 से ये 5 कट गया, ये 18 ऊपर आ गया, जो कि 22 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 37, 38, 39, 396 सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल है, 51 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 40 मिनट, कहने का मतलब हो गया 100 मिनट तक चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 5/12 थी। तो उसकी गति निकाले। बच्चा गति कहने का मतलब स्पीड निकाले। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस दिया गया है 51 किलोमीटर, हमें क्या निकाल लेना है? टाइम निकाल लेना है। मेरा आंसर आ जाएगा। बट टाइम निकालने के लिए कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशन को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। देखिए क्या कहता है, शेष दूरी का 5/12 थी। कहने का मतलब वो जो तय किया है जो दूरी, वो शेष दूरी का मतलब 12 जो है ये शेष दूरी है, और 5 जो है वो तय किया है। ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस जो है ना, टोटल डिस्टेंस जो है 5 12, ठीक है, 5 और 12 17 यूनिट है। वो टोटल 17 यूनिट ट्रेवल कर रहा है। अब कहता क्या है कि वो जो है 5 यूनिट ट्रेवल करने में 100 मिनट लगाया है ना। मतलब कि वो जो चला है ना, सिर्फ 5 यूनिट चला है, और समय कितना लिया है बच्चा? 100 मिनट लिया है। हम क्या करेंगे? 1 यूनिट का मान निकाल देंगे, जो कि 20 आएगा। हमको क्या चाहिए बच्चा? 17 यूनिट। तो हम क्या करेंगे? 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा? 17 दूनी 34, 340 मिनट। कहने का मतलब 17 यूनिट ट्रैवल करने में, जो कि क्या है? टोटल डिस्टेंस। तो 17 यूनिट ट्रैवल करने में जो समय लगा है 340 मिनट लगा है। बस ये समय को आप यहां पुट कर दीजिए। 340 आप जैसे रख दीजिएगा, चूंकि ये मिनट में है इसीलिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये घंटा में बदल जाएगा। ठीक है, बस ये 51
अपनी जगह में रहेगा, सबसे नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 340 हो जाएगा। 17 तिया 51, 17 और ये हमारा कट के फाइनल आंसर जो आएगा बच्चा 9 किलोमीटर पर आवर आएगा। और इस तरीका से इसका जो आंसर है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं। आप लोग से मुलाकात अगला क्लास में होगा, तब तक के लिए जय हिंद।